अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि हर प्रोग्राम में मैं ये कहता हूँ कि हम उन गेस्ट को जानते हैं जिनको हम मदऊ करते हैं, जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं। लेकिन आज जो गेस्ट है ये वो गेस्ट हैं जिन्होंने मुझे तब रहनुमाई दी जब मैं इस फील्ड में आना चाहता था, यानी स्क्रीन पर आना चाहता था कि मेरे इस चेहरे को भी लोग देखें और देख कर कहें कि अरे ये है जो बोलता है। तो ज़िंदगी में काफ़ी लोग मिले, काफ़ी लोगों ने डिस्करेज भी किया, कुछ ने इनकरेज भी किया, और ये उन लोगों में से एक भाई हैं जिन्होंने मुझे इनकरेज किया। गो कि मैंने ऑनेस्टली ऑन सेफर नोट अगर मैं बात करूँ तो मैंने इनके साथ काम नहीं किया, लेकिन जब भी काम की बात आई या तो मेरा प्रॉब्लम आ गया या उनके साथ प्रॉब्लम हो गया, तो हमने कभी कोलैबोरेट में काम नहीं किया। लेकिन कहते हैं कि इंसान वही अच्छा होता है जो कि आप भूल भी जाएं तो वो आपको याद रखता है। और फिर एक साल बाद इनसे मेरी बात हुई, वो किस सिलसिले में हुई वो भी मैं आपको ड्यूरिंग प्रोग्राम बताऊंगा। तो शाहिद खान इनका नाम है, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं। और इन्होंने मैंने जब इनको एक साल के बाद कॉल की तो इन्होंने मुझे टाइम गिन के बताया कि एक साल इतने घंटे बाद तुमने मुझे कॉल किया है। तो बिल्कुल जनाब देर नहीं करेंगे, उनको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी। नहीं, तारीफ बनती है क्योंकि एक साल के बाद मैंने शायद भाई आपको कॉल किया था और उसके बाद भी आप मुझे पहचान गया, रिकॉग्नाइज्ड हो गया। हालांकि माशाल्लाह आप काम करते हैं और कहते हैं ना कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर तो वो होते हैं, अभी तुम कौन थे यार, पहचाना नहीं मैंने तुम्हें। नहीं पता क्या है, सम टाइम होता है, मसरूफियत ऐसी चीज़ है ना जी, हमें टाइम नहीं मिल पा रहा होता। सही, आप इस फील्ड से रिलेटेड हैं, हम भी इस फील्ड से, बस थोड़ा सा हमारा ज़्यादा हार्ड वर्क होता है। सही, स्क्रिप्ट पे काम करना, कास्ट को देखना, फिर एडिट को देखना, हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। सही सही। सम टाइम तो घर से भी कॉल आ जाती है कि भाई फिर आप वहीं चले जाओ, शिफ्ट हो जाओ। ऐसे ही हम कह रहे हैं काम है, काम तो करना है। एनीवेज बहुत अच्छा लगा आपने मैं इनवाइट किया, फाइनली मैंने भी टाइम निकाल लिया, आपने भी बुला लिया। बहुत शुक्रिया कि कीमती वक्त में से वक्त निकाला आपने। नहीं, मुझे खुद भी खुशी है सीरियसली कि मैं इस वीनस टीवी के सेट पर हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और सेकंड थिंग, मैं एक बात आपको बोलूँगा कि आज का जो प्रोग्राम है वो आप अकेले साथ नहीं है मेरे, क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ जितने भी मेरे देखने वाले हैं कि कुछ लोग ऐसे ज़िंदगी में होते हैं जो आपके दिमाग को पका देते हैं। आप ये कहते हैं कि बस कर भाई, मत पकाओ। तो आज कुछ पकाओ रिलेटेड पर्सन हमारे साथ मौजूद है जिनको आप जानते हैं फर्रुख बुड्ढा के नाम से। तो उनको खुशामदीद कहते हैं, फर्रुख खान उनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम फर्रुख। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे स्टार्टिंग में पूछूंगा, फिर आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपको बोला जाता है चैनल पर बुड्ढा। कौन सा खिताब लगाते हैं जो उम्र छुपा देता है आपके मेरे भाई? नहीं, बस मोहब्बत है टीम की, और टीम में एक किस्म का समझो बड़ा ही हूँ मैं। सही। सब मुझसे छोटे ही टीम में, यहाँ तक कि नादिर तक मुझसे छोटा टीम में। ठीक है। तो मोहब्बतन उन्होंने मेरा नाम ऐसे ही बुड्ढा रख दिया, तो वो अब चलता आ रहा है पूरी टीम माशाल्लाह। मुझे अब फर्रुख बुड्ढे के नाम से, फर्रुख तो बहुत ही कम कहते हैं, बुड्ढा बुड्ढा ही कर रहे होते हैं। अच्छा, ये एक सेफर नोट भी होता है कि आपको बुड्ढा बोल दिया, आपसे भी जो बड़ा है ये मुझसे बड़े हैं, तो वो बंदा कभी बड़ा होता ही नहीं, तो ये भी नोट एक सही रहता है। बिल्कुल, ये सब में से एज में बड़ा है, सब में से। जो इसके टाइम पे आपने कोई नहीं, मतलब इनके जो शो कर रहे हैं ना, नादिर अली और ये पी फॉर पका वाले, उन लड़कों में से इसकी एज थोड़ी बड़ी। सब में से मतलब अम्मी अब्बू से छोटा हूँ। अम्मी अब्बू से छोटे हैं। अच्छा जी, झुकते आप बिल्कुल आपको प्रोग्राम में ऑन द वे रहेंगी, क्योंकि भाई जब फर्रुख साहब यहाँ पे मौजूद हैं तो फिर झुकते हैं ना ऐसी बात। कहते हैं कि अगर दो झुकतों वाले मिल जाते फिर प्रोग्राम का जॉनरा डिफरेंट हो जाता है। तो हमने सेफर नोट पर चलना है कि मैं शायद क्योंकि जब हम इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो अच्छा नहीं लगता कि हो ज्यादा झुकते हैं हमारे। तो फर्रुख भाई, आपसे हम थ्रू आउट द प्रोग्राम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि झुकते रहें। लेकिन क्योंकि शाहिद भाई आप कौन हैं, आपकी जिंदगी में क्या क्या आपने किया, क्योंकि आप वो लोग होते हैं जो कि हर एक को सीढ़ी देते हैं, मुकाम देते हैं कि आज ये बंदा इस नाम से जाना जा रहा है, ये बंदा इस नाम से जाना जा रहा है, लेकिन उसके पीछे की जो काविश, उसको सोचना, उसको डायरेक्ट करना, तो आप लोगों को थोड़ा लोग कम जानते हैं। तो आज हम शाहिद भाई को जानेंगे। शाहिद भाई कैसे मिजाज के हैं, गुस्से वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, या ब्लंट हैं कि छोड़ूंगा नहीं? बहुत हम्बल इंसान हूँ। सही सही। बहुत गुस्से वाला था। ठीक है। वक्त के साथ इंसान जब बिजनेस करता है, काम करता है, ठहराव आ जाता है। नहीं, शादी के बाद भी आ जाता है। शादी के बाद एग्जैक्टली, शादी के बाद भी आ जाता है, लेकिन मुझे मेरी फैमिली का बड़ा सपोर्ट है। सही सही। ठीक है, हम मतलब ये है कि मुझे मेरी वाइफ है, बच्ची है, मुझे इनकी बहुत सपोर्ट है माशाल्लाह। ठीक है, इस फील्ड में उनका भी शौक है कि मैं आ गया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेट हूँ। अच्छा, एक बात ये बताइएगा, देखिए आप अच्छी शक्ल के मालिक हैं, बीवियों को तो टेंशन ही रहती है बंदा कहीं और ना चले जाए। ये टेंशन है, लेकिन जब आपको पता है कि आपका बिजनेस यही है। सही। और मेरी वाइफ से कुछ नहीं छुपा, मैं बड़ा क्लियर बंदा हूँ। जबरदस्त, ये चीज़ रहती है। और मैं इनके सेट पर जा भी चुका हूँ कि
एक तो ना सिर्फ इज्जत देते हैं बल्कि इज्जत करवाते भी हैं। अगर आप किसी के सामने चले जाएं, आपके इनके सामने कोई गेस्ट बैठे तो आपका तारुफ ऐसे करवाते हैं, मैं कभी कभार सोचता हूं मैं कितनी बड़ी हस्ती हूं मैं। जरूरी है ना सर, जरूरी है, जरूरी, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे दोस्त क्या है, हम किस सोसाइटी में बैठते हैं, जबरदस्त, किस कैटेगरी में किस लोगों के साथ बैठते हैं कि क्या है। बिल्कुल तो ऐसे तारुफ अच्छी बात है। अच्छी बात है जी। फरूक भाई आप कैसे मिजाज के हैं? टाइम के ऊपर है, मतलब 2 बजे तो गुस्सा करने नहीं की नहीं, जरूरत मतलब थोड़ा सी- सिचुएशन है सही कि वैसे तो मैं गुलने मिलने वाला लड़का हूँ, हंसी मजाक ये वो चलता रहता है, सही सही सही। लेकिन वो होता है ना कि सेम टाइम का असल में जब आपके ऊपर जिम्मेदारी पड़ती है तो सोचने का एंगल डिफरेंट एग्जैक्टली, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा। आपका कहते हैं ना कि एक मिसाल मैं दूंगा, अब शादी हुई है या नहीं हुई है, मैं एक जनरल नहीं, शादी की तैयारियों में है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चले भाई, इनको हम ऑन द एयर कहते हैं कि बहुत बहुत मुबारक हो। कब है वैसे भाई की शादी? बहुत शुक्रिया, इसी साल में। इसी साल में। तो किसी से सवाल किया गया था कि वो कौन सा ऐसा बेवकूफ़ शख्स है जिसके पॉकेट में पैसे होते हुए वो बाजार से गुजरता है और कुछ नहीं खरीदता। तो जवाब आया था कि वो बाप है, कि जिसके पॉकेट में पैसा होता है वो अपने लिए नहीं खरीदता कि अगर मैं खरीदूंगा तो मेरी फैमिली क्या बिल्कुल उसको सफर कैसे बिल्कुल करेगी। तो उस बेवकूफ शख्स का नाम बाप होता है और उनमें से हम भी एक वाह, हैं। हम भी फिर एक आगे जाकर हमने भी यही चीजों को बिल्कुल देखा। ऐसा है, बिल्कुल। और मैंने बहुत अच्छा एक पढ़ा था लड़कों के लिए, जितने भी मुझे देख रहे हैं नौजवान हजरात हैं, मिडिल एज हैं या सीनियर्स हैं, कि बाप सिर्फ 9 महीने बच्चे को पेट में नहीं रखता। ठीक है, एक माँ का रुतबा है ना कि 9 महीने पेट में रखा, लेकिन वो सारी जिंदगी औलाद को और फैमिली को दिल में रखता है। चुप कर कर सुबह उठ कर निकल जाता है, छुट्टी की परवाह नहीं करता है तो ठीक है, नहीं है तो वो ओवर टाइम के लिए जाता है। तो जिंदगी में उसका सेक्रीफाइस चलता चला जाता है, तो उसको कहते हैं बाप या मर्द। और वाकई में ये मैं कहता हूँ कि अगर जिस घर में बाप नहीं होता तो छत नहीं होती है, जितनी भी बड़ी बिल्डिंग हो जाए उस घर पे छत नहीं होती है। ठीक है जी, अब हम आपको जानेंगे शायद भाई उस दौर में चलते हैं जब हम 9वीं 10वीं में होते हैं। नहीं ले जाओ वहाँ, नहीं लेके चलते अच्छी हैं, बात थोड़ा है, सा नहीं जानते ले हैं ना, जाओ। थोड़ा सा जानते हैं कि उस टाइम पे ये होता है कि आप रॉकेट बना रहे होते हैं, हेलीकॉप्टर के पर आपके हाथ में होते हैं, हेलीकॉप्टर खुद ही चल रहा होता है, सब कुछ होता है। अच्छा, वो ख्वाब नहीं लग रहा होता, हकीकत के, हाँ यार ये मैं सुबह हो जाना है, सुबह हो ये जाएगा। ऐसा, लेकिन सब ख्वाब होता उस दौर में कैसे थे? शायद थे या उस टाइम पे भी क्रिएटिव थे कि मैंने ये चीज करके दिखानी और मैं करके दिखाऊंगा, या बस ठीक है होता तो हो, नहीं होता तो ना? अच्छा, मैं क्रिएटिव शुरू से हूँ, सही। हर रोज कुछ ना कुछ सोचता हूँ, कुछ नया करने के लिए सही। सोचता हूँ। ठीक है, शादी का नहीं सोचेगा उसका। बस नहीं, शादी अच्छे टाइम पे हुई, मैं उससे बहुत हैप्पी हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। अच्छा, क्रिएटिव हूँ अभी तक, सही। लेकिन एक मुझ में खामी कह लो या अच्छाई कह लो या बुराई, मैं सारी चीजें ना कुछ भी हो लेकिन टीम वर्क होता है। मैं कह रहा हूँ कि मैं खुद करूँ, ओके, वन मैन, और बहुत सी चीजें मैं कर भी जाता हूँ। माशाल्लाह। तो बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं सब चीज़ें, लेकिन आप जो बहुत पीछे लेके जा रहे हैं ना मुझे सही। कि इंसान की लाइफ, इंसान की ये चीज़ें, तो वो वहाँ से मैं KPK से हूँ। सही। एक KPK का शहर DA खान, डेर इस्माइल खान, ठीक है, बड़े मोहब्बत वाले लोग हैं, बिल्कुल। बड़ी चाहत है, मोहब्बत है, मेहमान नवाज बड़े है। घोड़े चिट्टे भी होते हैं जो आप पता वो गोरे चिट्टे भी होते हैं, गोरे चिट्टे नहीं, करीमों के अलावा भी वही कह रहा हूँ, वो क्रीम भी नहीं लगाते लेकिन गोरे चिट्टे होते हैं। जेन्युइन उनकी ब्यूटी। तो खुराक वहाँ अच्छी है, बिल्कुल। यहाँ ये नहीं है। तो कहने की बात है कि मिडिल क्लास फैमिली से हम, सही। और स्ट्रगल किया शुरू से। सही। हमें हमारे अब्बू ने कहा कि भाई तालीम भी साथ साथ करो सही। और साथ साथ जॉब भी करो। सही। तो वहाँ जॉब भी करता रहा मैं मुख्तलिफ शोबों में। सही। एक एज थी छोटी सी, सही। कभी कहाँ कभी कहाँ, सही। वहाँ से 1000 ज़्यादा मिला तो उस जगह शिफ्ट हो गए, वहाँ शिफ्ट हो गए, वहाँ शिफ्ट हो गए, मूविंग करते रहे। सही। बहुत सी चीज़ें की हैं, छोटे मोटे कारोबार किए हैं, कभी टेलर के पास काम करने खड़े हो गए, सही, कभी सही, सही। स्टोर पे, कभी कहाँ। सही। अच्छा, वहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं है जैसे यहाँ कराची में है, जॉब्स वगैरह हर चीज़। वहाँ एक छोटा शहर है, लेकिन वहाँ तो इस तरह करते स्ट्रगल करते हैं। तालीम हासिल की, तालीम कुछ ज़्यादा हासिल नहीं की, सही। इंटर ही किया। सही। तो फिर कराची मूव किया, ठीक है। मेरा माइंड चेंज हुआ, मैंने कहा मुझे जाना है, मुझे आना पड़ा, जिस पे मेरा फैमिली के कुछ लोग राज़ी, कुछ नहीं। सही। कैसे जाएगा, कौन है, क्या करेगा। मैंने कहा मैं कर लूँगा। ठीक है। मुझे खुद एतमादी थी माशाल्लाह। और ट्रस्ट था कि मैं कुछ कर लूँगा। सही। वो कह रहे हैं कराची शहर ऐसा है, कराची वैसा है, ये हो जाएगा। मैंने कहा दुनिया रह रही है ना, सही बात। बिजनेस कर रही है, सही बात। तो आप मुझे जाने दें। अच्छा, एक काम करें, आप अपनी एक किताब दे दें भाई, घर जाके सुकून से पढ़ लेंगे। बचपन से शुरू होगा। मैंने आपको पहले कहा मुझे नहीं छेड़ूंगा ना कहानी लंबी हो जाएगी। हम उसको शॉर्ट करना है। हाँ, अब कराची तो इस तरह
कराची आ गए। कराची में मैंने बहुत जॉब्स वगैरह की, कभी मजदूरी, कभी गारमेंट्स कंपनी, कभी क्या, लेकिन मुझे शौक था मीडिया का। ठीक है। और बहुत शौक था। ठीक है। अब उसको मीडिया को सरवाइव करना है, इनकम की ज़रूरत है। सही बात। इनकम मैं घर से नहीं ले सकता। सही। क्योंकि वो मुझे दे देते, लेकिन मुझे शर्मिंदगी थी कि फिर किस चक्कर, तुम गए थे बड़े खुद एतमादी, क्या हुआ? तो क्या किया, वही तो क्या है? फिर मैंने यहाँ सारा काम किया, अपनी मजदूरी जॉब की, मैंने सैलरी जमा की। सही। और कोई एक्टिविटी ना थी ना है। सही। कहीं इधर उधर घूमना फिरना या शुरू से नहीं। ठीक है, रिजर्व रहने वाला इंसान। मैंने पैसे जमा किए, सब कुछ किया। अब मैंने ऑडिशन देने शुरू कर दिए। समा टीवी से स्टार्ट किया, रीएनैक्टमेंट स्टार्ट होते हैं, क्राइम स्टोरियाँ, यहाँ से स्टार्ट किया। शौक हुआ क्या चीज़ कैसे होती है, कैसे आहिस्ता आहिस्ता जानता रहा। सही। फिर मैंने काफ़ी डायरेक्टरों के सेट पे जाता था। सही। मैंने कहा पैसे नहीं दो मुझे सेट पे बैठने देखना है, आर्टिस्ट करता क्या है, ये लड़का क्या करता है, सेट पे आप क्या करते हैं, शूट्स कैसे होते हैं। मैंने ऑब्जर्व किया, कोई कोर्स नहीं किया इसका। सही। लेकिन मैंने उसको ऑब्जर्व किया, देन मुझे पता चला ऑफिस होता है। फिर मैंने अपनी प्रोडक्शन बनाई ड्रीम विजन के नाम से। ठीक है। उसको मैंने लॉन्च किया। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मेरे काफ़ी आर्टिस्ट मेरी प्रोडक्शन से लॉन्च हुए हैं, काम कर रही हैं और कर रहे हैं। सही। लीड पे एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आपकी बात से एक बात निकालूंगा कि आपकी जो ये बेसिक ग्राउंड आपका जो फिगर बना ना, वो आपके वालिद ने बनाया। उन्होंने आपको परों के नीचे नहीं रखा। उन्होंने कहा कि जाओ बेटा, तालीम भी हासिल करो, बिल्कुल ऐसा, और बिल्कुल। कामयाब इंसान बनने के लिए जाके जॉब भी करो। प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे यहाँ पर इंटर तक बच्चे को अंदर बैठा के रखते हैं, उसके बाद जब उसको निकाल दो तो उसको समझ ही नहीं आती, पता ही नहीं होता क्या, तो उसको, वो हमन्नक हो जाता है। बिल्कुल बच्चे को मैं खुद कहता हूँ कि 8वीं 9वीं के बाद थोड़ा सा थोड़ा स्टेबल होने के लिए हाँ। उसको जॉब करवाएं, क्योंकि पंजाबी का एक मुहावरा है, वेला घूमने से बेहतर है कि आप काम करके आए, अच्छा काम करके, चाहे कुछ लेकर आए, आपको कुछ भी मत दे। आपका अगर अपना वो खर्चा खुद उठा रहा है तो आपकी बचत है ना, बिल्कुल बचत पॉकेट मनी दे रहे थे। जी, अगर हम फरूक भाई की बात करें तो फरूक भाई कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, कैसे मिजाज के थे? मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ, और बचपन मेरा कुछ ख़ास नहीं था, क्योंकि बहुत कम उम्र में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। तो मैं 5-6 साल का था जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। तो फिर पढ़ाई चलती रही, कुछ वालदा फिर मामू वगैरह उन्होंने सपोर्ट की पढ़ाई में, जहाँ तक पढ़ सका मैं पढ़ा। फिर मुझे जिम्मेदारियाँ आ गई घर की। सही। कि अब घर की जिम्मेदारियाँ खुद उठानी है, घर का बड़ा हूँ मैं, इकलौता ही हूँ घर में भाइयों में। अच्छा। तो इस वजह से घर की ज़्यादा जिम्मेदारी मेरे पे आ गई थी, तो बचपन से ही काम करना शुरू कर दिया। तो थोड़ा सा यहाँ पर फरूक भाई तजाद है, इकलौते भाई में या इकलौते भाई हैं आप? भाई इकलौता हूँ, एक भाई 2 बहनें मेरी। बाकी 2 बहनें, मतलब आपने कहा भाइयों में इकलौता हूँ, तो भाइयों में इकलौता नहीं, बड़ा हो सकता है, ये छोटा बच्चों में इकलौता हूँ। हाँ, बच्चों में इकलौता बोल भाई अकेले इकलौता भाई हूँ, 2 बहनें मेरी। और बचपन तो इसी चक्रों में गुजर गया कि काम करना है, ये करना है, वो करना है। तो एक्टिंग में हादसाती तौर पे आया मैं, क्योंकि जहाँ भी मैं काम करता था मैं शुगली बनता था, जोली बनता था, हंसी मजाक ये वो। तो नेचर भी इसकी ऐसी थी। तो दोस्तों यारों ने खामोश नहीं बैठ सकता, इंकरेज किया कि यार तू तो कॉमेडी करता है, तू मजाक करता है, तुझे तो थिएटर करना चाहिए, टीवी करना चाहिए, कॉमेडी टाइमिंग तेरी है और कॉमेडी अच्छी करता है। मैंने कहा नहीं यार, दोस्तों यारों में तो हो जाती है, थिएटर टीवी कौन करेगा। तो एक दोस्त ने चांस दिलवाया थिएटर में, तो वहाँ चांस बना, थिएटर में काम किया। पहले तो दफ़ा तो झिझक थी, पब्लिक उनको फेस कैसे करें, कैमरा फेस किस तरह करें, ये वो, बस अल्लाह ने एक दफ़ा करवा दिया तो वहाँ से निज़ाम बना प्रॉपर। फिर मेट्रो चैनल था, वहाँ से मैंने प्रैंक स्टार्ट किए। सही। वहाँ से मेरा प्रैंक का सिलसिला स्टार्ट हुआ, तो 3 साल मैंने वहाँ काम किया। फिर उसके बाद नादिर अली भी पहले वहीं करते थे हमारे साथ, तो उन्होंने फिर अपना चैनल बना लिया था वहाँ से छोड़ के। तो उन्होंने फिर मुझे वहाँ से बुलाया कि मैंने अपना चैनल बना लिया, तो तुम मेरे पास आ जा, P4 पकाओ के नाम, P4 पकाओ के नाम से। तो फिर मैं उस तरफ चला गया, वहाँ गया। तो फिर पिछले 5 साल से आप मुझे देख रहे हैं, लोगों को हंसा रहे हैं, मारे खा रहे हैं, सब कुछ। अच्छा, एक चीज़ मैं बोलूँगा यहाँ पे फरूक के कहते हैं कि जो जितना हंसाता है ना, उतना गम उतना ही छुपाता है। बात सही है या नहीं? क्योंकि कहते हैं हर हंसते हुए चेहरे के पीछे का ये आपको नहीं पता कि वो कितना गमज़दा है, लेकिन वो आपको हंसाते हंसाते अपने गमों को पीता चला जाता है, और कहते हैं कि जिंदगी मफलूज कर देता है अपनी, लेकिन आपके चेहरों पर हंसी लेकर आता है। ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है, 100% मैं कहूँगा, इसमें कोई वो नहीं है। हर हंसाने वाले के पीछे कुछ ना कुछ होते हैं गम, पर्सनल लाइफ होती है और दूसरी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन वो उसको पीछे रख के सामने वाली पब्लिक को देखता है, यार इनको खुश करना है, इनको सब कुछ करना है, अपना गम तो चलता रहेगा, वो इनके साथ शेयर नहीं करना, खुशी से शेयर। यूज्ड हो जाता है ना इंसान, अब इंसान बोलता है कि यार मेरी जॉब यही है और मैं अगर सुबह से जाके रात 12 बजे तक जॉब यही कर रहा हूँ, 4 घंटे घर आ रहा हूँ,
उसकी नेचर वही होती। ठीक है जी, ठीक है। इसी के साथ ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इनसे जानेंगे कि फील्ड में तो आ गए और फील्ड में आने के बाद लेग पुलिंग हुई या नहीं हुई, दोनों से जानेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम मेरी कामयाबी। और जनाब वेलकम बैक। और जाते जाते जैसे मैंने कहा था कि इनसे पूछेंगे कि लेग पुलिंग हुई या नहीं हुई, तो पहले शाहिद भाई से पूछते हैं कि क्योंकि आप जब एक्टिंग होती है, सिंगिंग होती है, मॉडलिंग होती है, डिफरेंट होता है। एक्टिंग करना करवाना और उसको डायरेक्ट करना, उसको प्रोड्यूस करना, वो थोड़ा सा एक डिफरेंट फील है। शायद भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने कहा कि बहुत मुश्किल था, मुझे तो ज़मानों लग गए, कल का बच्चा आया और ये प्रोडक्शन सीखेगा या डायरेक्शन सीखेगा, कभी ऐसा हुआ कि सब ने इनकरेज किया कि नहीं ये कर जाएगा? होता ये है कि हाँ, अच्छा इस फील्ड में मैं ये भी कह लूँ कि बहुत से आर्टिस्ट हैं, बहुत से आर्टिस्ट जो अभी तक सरवाइव कर रहे हैं। सही। और बहुत जो अभी स्टार्ट हुए हैं वो उनसे ऊपर आ गए। सही, ऐसे ही। इसमें मेरा ये मानना है, एक्टर तो आप हैं लेकिन लक का बड़ा साथ है, डायरेक्टर का भी बड़ा साथ होता है। डायरेक्टर का होता है। अच्छा डायरेक्टर आपको अगर चांस दे भी दे, सही, आपकी व्यूवरशिप तो वहां से आएगी ना जहां से आप लोगों ने आपको पसंद किया तो नेक्स्ट आएगा। सही, सही। ऐसा ही है ना। सही। तो आप ऐसे प्रोजेक्ट देख लें तो अहमद साहब तो अभी हिट हुए हैं। सही। परिजात से। सही। कब से काम कर पहला बंदा जो परिजात से हिट हो ना, लोग इंजेक्शन लगवा लगे। अच्छा, गोरे चट्टे नहीं उस पे मैं यही कह रहा हूँ, उसने ड्रामे किए, फिल्म किए, कमर्शियल किए, रजिस्टर्ड कहाँ से हुआ? इस प्रोजेक्ट से। तो ये होता है समटाइम। सही बात। हमारा लक क्या इस फील्ड में बहुत ज्यादा, लेकिन इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, सरवाइव करना चाहिए। इसमें एक बात मैं बोलूं, मेरा तो लक दर्द कर रहा था कि लक चल ही नहीं तो ये सब भाई लेकर आया, मेरी लक खराब हो गया था। हमें ये फील्ड ना रोज पोटेंशियल देती है कि सुबह उठना है, आपने फिर एक्टिव रहना है, सुबह फिर एक्टिव रहना है, हालात जैसे भी हों। नहीं, ये मैं इनकी बात से वो कहूँगा कि क्या नाम है, एक्टर का तो होता है लेकिन जब तक आपको डायरेक्टर चांस नहीं देगा तो आप किस तरह करोगे? मैं यही वाली बात है ना कि आप प्रॉब्लम यही होती है। मैं शायद भाई से इस बात पे बात करूंगा, लेकिन आपसे थोड़ा सा डिफरेंट नोट पे बात होगी कि आपको कभी किसी ने कहा कि यार ये तो बहुत हो गया साली, कभी एक्टिंग या मॉडलिंग की तरफ क्यों नहीं आते, यह हाइट अच्छी है, थोड़ा सा आप जिम जाओ, और शायद भाई की तरफ इसलिए होंगे, फिर ये सुना देंगे कि डायरेक्टर, इनसे मैं पूछ नहीं सकता, आप बताएं। शुरू में इसी तरह बड़े धक्के खाए थे हमने, काफ़ी लोग थे जो अरे आप ये हैं, आप वो हैं, आपके साथ ये हो जाएगा, आपके साथ वो हो जाएगा, बड़े मतलब उन्होंने ख्वाब दिखाए जो रातों की नींद जिन्होंने भगा दी हमारी। मैं तो मॉडल हूँ, मैं सुबह रैंप वॉक करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। जब सुबह जाते थे, जब उनका बजट आता था कि यार 25,000 रुपये चाहिए, आपकी रैंप वॉक हो रही है तो फोटो शूट वगैरह होगा, पेमेंट लेते थे भाई, पेमेंट लेते थे। मेरे साथ भी तो मैंने कहा फोटो शूट मैंने इसमें तो पैसे मिलते हैं, इसमें देने का काम कह रहा नहीं, आपका मैंने फोटो शूट करना है, आगे देना है तो ये करना है। फिर वहाँ से थोड़ा मोराल नीचे हुआ कि नहीं यार, फोटो मॉडलिंग वाला लुक नहीं है, कॉमेडी जो कर रहे हैं वो करें। एक्टिंग भी की है, संजीदा भी की है काफ़ी, की रीएक्टमेंट वगैरह ये वो, और सीरियल वगैरह में भी काम किया है। आप जब एक्टिंग संजीदा करते हो लाश उठ के बैठे थे भाई मत कर मेरी ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा हम नॉर्मल भी बात कर रहे थे ना ऑफिस में, तो हमारी जुगती चल रही है। मैं वही अब प्रॉब्लम ही होती है शायद भाई, ये फरूख भाई इसको ज्यादा बेटर एक्सप्लेन कर सकेंगे। फरूख भाई, मैं क्योंकि ऑफिस में या अपने जिम में जाके मैं ये जुगते में हमेशा एक वो कहते हैं कि मुझे पूछते तुम फैसलाबाद देते नहीं, मैं कहा नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं सीरियस होना चाहता हूँ ना, मुझे नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा क्या हो गया, कोई मसला है, टेंशन है, पैसे नहीं है, मैं क्या हो गया भाई, जिंदगी में कोई और काम नहीं है। ये मेरे साथ अक्सर होता है, जब भी मैं ऑफिस जाता हूँ अपने, कभी होता है थके हुए कुछ हैं तो हंसी मजाक करने का मूड नहीं हो रहा, बैठे हैं खामोशी से, अब मुंह बना के बैठे हुए, तो मेरी टीम के लड़के देखते हैं क्या हो गया, खैर है, परेशान है, आज तो मसला है। मैंने कहा नहीं यार थोड़ा कह रहा नहीं है, चुप अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा मैयत में आया हुआ है। ऐसी बात ये वाली चीजें हमारे साथ होती है। शायद भी अब सब बातें होंगी अब आपसे, तो कहते हैं ना कि आप नहीं मैं नाज़रीन से बात कर लूँ ना फिर से, तो कहते हैं कि आपको जब मौका मिलता है तो मौका गंवाना नहीं चाहिए, और बेहतरीन इंसान वही होता है जो मौके से फायदा उठाए। बिल्कुल। लेकिन फायदा उठाकर उसकी कमर में कभी भी कील ना ठोकें या उसकी कमर में कभी वार ना करें, क्योंकि एक दफा तो वार कर देंगे, नेक्स्ट टाइम आप पर ऐसा वार होगा कि फिर आप कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो शायद भाई शूट करवाना मुझे मौका वो वाला शूट नहीं, पिक्चर वाला शूट। मौके पे आप एक्सप्लेन करें ना कि मुझे कैमरा शूट करवाना। हाँ जी, हाँ जी। तो कब हो रहा है ये बता दें, नाजरीन देख रहे हैं इस वक्त आपको, और यही वो बंदा इसको पकड़ना भी है। ये वो लोग हैं शो पे बुला के फंसा रहे हैं, ये वो लोग हैं। खैर ये भाई है, मेरा मोहब्बत है इनसे, मैंने बड़ी मोहब्बत से चाहत से बुलाया, हम आए भी हैं, और व्यूअर्स को बोलूँगा कि जब भी आएंगे इनको हम शूटिंग के लिए
ये हर चीज़ अवेलेबल। दरवाजे खुले हैं इनके। डन हो गया। Done मैं हो फिर आ रहा हूँ कोई अगले हफ्ते, फिर अब मैं शूट नहीं आया तो मैं इस बंदे का नंबर ऑन एयर दे दूंगा। टाइम नहीं होता इस शख्स के पास। नहीं नहीं ऐसी बात ऐसे है, बोलो, गरीब time आदमी नहीं है, है। गरीब आदमी। हाँ अच्छा जी फरूख भाई, ये बताएं कि आपको कभी शूट का शौक नहीं हो कि मेरी बिल बोर्ड्स लगे और कवर पेजेस पे मेरी तस्वीर आए? किसका नहीं होगा शो? मेरा तो है, मेरी शक्ल नहीं है ना, मतलब यहाँ पर। नहीं, शुरू में आज बहुत से भी बुरी बुरी शक्लें आ रही शुरू हैं, में आज से बहुत भी। था, जब ये सिलसिला चला ना कि 25,000 30,000 ये इतने जब दे मीडिया दो। में स्टार्ट होता है, इंसान हर किस्म का शो हर जगह घुसने की कोशिश की थी। तो कभी कभी तो बेवकूफ बनने चले भी गए। अब रोड पे खड़े में रेम वॉक करवा रहे हैं, अभी प्रैक्टिस करो, कल आपको रेम वॉक करनी है। और रोड पे खड़े होकर बड़े चोड़ होकर रेम वॉक कर रहे हैं। वो अगले दिन गए, वो सोफे में ताला लगा हुआ है, चले गए। हमने कहा ये क्या सीन हुआ भाई, ये चीजें मैंने कराया नहीं पड़ा। ये उस दौर की बात है जब आई वाज इन क्लास 9 और मुझे एक खातून ने कहा कि नहीं यार तुम तो मॉडलिंग कर सकते हो। अच्छा, वो उस टाइम बहुत स्किनी था मैं, और उस वक्त दौर भी 2009 का, स्किनी टाइप के लोग ज्यादा इन थे। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा नहीं यार आ सकते, क्यों नहीं आ सकते। अच्छा जी, 2 दिन 3 दिन चौथे दिन वो कहती हैं कि यहाँ पर जाओ, ये 3,000 का फॉर्म है भरो तो फिर 12,000 की पेमेंट हो जाएगी। अच्छा, इत्तेफाक से मैं पैसे जिस पेंट में पहन के आ रहे थे वो पेंट ही गलत पहना है। वो नेक्स्ट डे जब मैंने कहा कि मैं कल ले आऊंगा, तो जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि वो छापा पड़ गया था क्योंकि इन्होंने कराया 4 महीने का देना। किस्मत अच्छी थी तो आपकी। मैं बच गया इस तरीके से। उसके बाद तो फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने क्लास 7 से ज्वाइन कर लिया था एफएम को, तो 2009 में ही मैंने पहले सहरी पाकिस्तान के निजी टेलीविजन से की थी। अच्छा। और सहरी ट्रांसमिशन की थी मैंने। तो अब आते हैं आपकी तरफ। पहली जॉब आपने बता दिया कि मुख्तलिफ जगह पे आपने की शायद भाई, लेकिन पहली सैलरी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो ऐसे होते हैं जैसे कि आपकी नई नई शादी होती है, पहली दावत पे आप जाते हैं ना, ऐसे तो वो सीन होता है कि हाँ बंदा मुंह छुपा रहा होता है 10 चीजें सोच के बैठा होता है क्या कि क्या क्या करना। करना है। तो उस सैलरी से आपने क्या किया था? उसको सेव करके रख दिया था या क्योंकि घर में जरूरत थी तो आपने अम्मी अब्बू को दे दिया? मैंने पहले भी अर्ज किया कि मिडिल क्लास फैमिली से इंसान जब साथ साथ तालीम कर रहा हो, जॉब कर रहा हो, तो घर के लिए कर रहा होता है। सही बात। शुरू से हमारी तरबियत ऐसे हुई है सब भाइयों की बहनों की, हमारी कोई एक्टिविटी और नहीं है एक्स्ट्रा। सही। ठीक है, तो जॉब करके पेमेंट सीधा घर दे दी। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि मैं शुरू से एक्टिव हूँ। पता है क्या, हमें अपने अम्मी अब्बू ने बड़ा एक्टिव रखा है। थोड़ा सख्त मिजाज के अब्बू हमारे, लेकिन ये है कि हाँ ठीक है, सख्त मिजाज के हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, लेकिन वो हमारी अच्छाई के लिए करते हैं, जो आज हम यहाँ बैठे हैं। बाल पीछे तभी गए। तो इसलिए मैं वहाँ मेडिसिन में काम करता था, किसी ने डिस्ट्रीब्यूशन ली हुई। सही। तो वो हमारे डी खान का सर्किल है, छोटा सा शहर है, उसमें जो मेडिसिन दुकानों के ऊपर एक लड़का था, बुकिंग करा काम बुकिंग ले आता था। ठीक है, ये प्रोडक्ट अब यहाँ के बुकिंग दे देता, इस शॉप पे ये माल जाना है, मैं उधर डिलीवर करता था। सही। और डिलीवर कैसे करता था? साइकिल पे। जबरदस्त। सीरियसली, ये ऑन एयर में कसम उठा के कह सकता हूँ, मैं साइकिल पे डिलीवर करता था। सही। करीब करीब जगह थी, पीछे बांधा आगे बांधा, जितना सामान ले जा सकता था मैं इनवाइसें ले गया, उनसे साइन ली, वापसी आ गई। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जॉब की है, लेकिन मैं सैलरी फर्स्ट या सेकंड या थर्ड घर देता था, कभी मैंने अपनी जान लेने शायद भाई मैं अब 2 चीज़ें यहाँ पे क्लियर करूँगा। देखिए, जो देखने वाले हैं वो हमेशा ये समझते हैं कि इस बंदे को देखो ये तो इतना कामयाब है, तो उसके पीछे की ये स्टोरी कि शायद भाई जो कि आपको लेकर आने वाले हो सकता है, जो भी देख रहा हो सकता है कि आपको लॉन्च करने वाले शायद भाई हो, तो उनकी ज़िंदगी की कहानी है। क्योंकि जो आप फेसेस देख रहे होते हैं स्टूडियोज़ में या ऑफिस में, वो डिफरेंट फेसेस होते हैं और ज़िंदगी की कहानी कुछ मुख्तलिफ होती है। और शायद भाई मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि आपने कहा कि आपके वालिद सख्त मिजाज थे, तो आज तहजीब से जो आप बात करें तो ये आप नहीं, आपकी वालिदैन की तरबियत बोल रही है। बिल्कुल एक चीज़। और दूसरी चीज़ कि अगर आप हम्बल हैं और आपको फ़ख्र है अपने काम करने पर, तो वो मेहनत है जो कि आपने साइकिल पर की थी। अगर आप शुरुआत से ही सेव वाला मोबाइल हाथ में लेकर आते तो फिर तो आपको किसी चीज़ की मोबाइल का पता ही नहीं था हमें। मोबाइल तो हमारे पास थी ही नहीं। सही। PTCL सेट घर पे लगा हुआ, ये वो मतलब ऐसा नहीं था। अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। वहां पर कहते हैं कि आसाइशें कम थी, दिल बड़े थे। अब दिल महदूद हो गया, आसाइशें बहुत हो गई हमारे। अपनायत भी थी, सब रिश्तों में मोहब्बत भी थी, सब चीज नहीं है वो चीज। मोबाइल से याद आया, मैंने पहली सैलरी पे अपना एक एंड्रॉइड मोबाइल लिया था। सही। वो इतने खुश थे कि 2-3 दिन तक मैं सोया नहीं था। पूरा मोहल्ला आया था मोबाइल। अच्छा, एक चीज और होती है फरूख भाई कि जब आप महदूद वसाइल होते हैं आपके और लिमिटेड चीजों में से आपने चीज करनी होती है,
तो वाकई में 3-4 दिन उसकी पहले तो खुशी। खुशी कि मैं लेने जाऊंगा 4 दिन बाद, बिल्कुल 4 दिन बाद नींद नहीं आती कि वो आगे कहीं को उठा ना ले, खराब ना हो जाए, उसकी बंदा खुशी अलग बस होती में बाद में चढ़ता पहले मोबाइल अंदर कर देगा टूट ना जाए। ये है सीरियसली, ऐसा है तो बिल्कुल, वो बिल्कुल। लेकिन वही लेकिन आज ये बहुत जरूरत बन गई है। बिल्कुल आपको घर वाला साथ वाला बंदा बंदी वो भी बुरा लगेगा, फैमिली का कोई मेंबर, मेरा मोबाइल उठाया क्यों, ये गिरा क्यों, ये ऐसा क्यों, जरूरत की चीज है। अच्छा, इसी बात पे से देखिए हमने जैसे कहा था ना सवाल में से सवाल निकल जाते हैं, तो जो मेरा मानना है, मुझे जब तक फिजिकल किसी को मैं टच नहीं करता मेरे लिए मुलाकात नहीं होती है। तो आप क्या फील करते हैं कि व्हाट्सएप कॉल्स और फेसबुक स्टेटस जो है वो मुलाकात मुकम्मल करते हैं या नहीं? यार बीइंग अ पेंडू बंदा मैं तो कहता हूँ मैंने मिलना है जाके, मैं मैं सीरियसली यही बात पे आ रहा हूं। जो एक पर्सनली मिलना है ना, जी जी चेहरे एक्सप्रेशन, बात करना, दिल आंख की फेस की मिठास, वो बहुत मजा करती है। यही चीज ठीक है, Main वो चीज़ तो वो वही होती है। आप यहाँ आप आवाज सुन रहे हो, सही। वहाँ फिजिकल बैठे हो, मिल के आपका दिल खुश हो जाता और उसके बाद आपके अंदर एक करेज आती कि नहीं यार ये इंसान मुझसे मिलना चाहता है, मैं दोबारा मिलूं, और दूसरे का पता नहीं यार नहीं मिलने वाला तो खत्म कर दें। पहली मुलाकात में पता चल जाता है ना, मुलाकात ऐसे में ही, किस ऐसे तरह ही, कैसा ऐसे ही। क्या है। बंदा है। बिल्कुल फिर भाई आपका क्या है, क्योंकि आप तो लोगों को हंसाते, लोगों को तो ये होता है मेरी बात में पैरोडी ना बना ले, तो लोग अपना आप छुपाते हैं, तो फिर आप कैसे मिलते हैं? अभी इसकी मंगनी हुई, मंगनी वाले दिन ही अब अच्छा भला इंसान, जितना कॉमेडियन हो या जितना उस टाइम इंसान स्टिल होता है, पूरा खानदान होता है सामने, फैमिली होती है, वहां भी ये मंगेतर को भी कह रहे हैं हंस जा, हंस ना, क्या हो गया तुझे, चेहरे पे पसंद की मुस्कुराहट शादी है लगा फिर भाई? नहीं, अरेंज मैरिज है। इतनी अरेंज में ये ऐसा बंदा तो चेक करो कि वो तो बंगड़े डाल रहा था, देखो मैं ही तुम्हारा मियां आ जाऊं। नहीं अरेंज मैरिज असल में वो बिल्कुल ऑपोजिट है मेरे। मैं तो कॉमेडी हूँ तो तो हंसी मजाक वाला, वो बिल्कुल चुप मिजाज है। नहीं वैसे ऑपोजिट ही होना चाहिए, फीमेल जेंडर ही अच्छा लगता है ऑपोजिट में। शादी के बाद वो भी कॉमेडी हो जाएगा। हाँ ये देखिए एक बात, ये आपको कहते हैं कि चुप मिजाज है, ये कुछ भी है, आपका कॉन्फिडेंस, आपका भरोसा उनको आगे बढ़ने का मौका देगा। अच्छा जी, ड्रेसेस की अगर बात की जाए तो शायद भाई कैसे ड्रेस पहनना पसंद करते हैं? क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी शलवार कमीज तो जबरदस्त है जी। मुझे अच्छी लगती है शलवार कमीज, बिल्कुल पसंद करता नहीं, हूँ। वैसे आप जिस एरिया से भी बिलोंग करते हैं ना, डीआई खान से, वहाँ वहां ज्यादा। पर बहुत ज्यादा इस चीज में कि बिल्कुल अपनी जो है वो मैं कपड़े वहाँ जाता हूँ, मेरे शलवार कमीज यहाँ रखे हुए हैं वहाँ के लिए, सही। जब भी जो वहाँ पहनता हूँ, क्योंकि वहाँ सब खानदान, सब घर वाले, अब मैं पैंट शर्ट में बैठा हूँ, खुद अजीब अपनी फील है। सकाफत अच्छी लगती है वहां पर, बिल्कुल, जो लोग बिल्कुल, जाते हैं फिर अपनी लोग बात करते हैं। जी फरूक भाई, शलवार कमीज ही पसंद है मुझे, शलवार कमीज और वेस्ट कोट वगैरह हो तो अच्छा एक चीज मुझे अच्छी लगती वो है, तो क्या, वो दे थोड़ी रहे, पाकिस्तान- शलवार कमीज मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं, तो कोई उसने स्पॉन्सर को तो नहीं बोल गया था कि नहीं लेना? ऐसा नहीं होता, अगर शलवार कमीज हो जाए ठीक है, नहीं तो पैंट शर्ट तो नहीं चल जाएगा। शलवार कमीज सही। और मुझे अच्छा लगता है कि कराची के अंदर, क्योंकि हम कराची बेस्ड हैं, वो पूरे पाकिस्तान ही अपना है, लेकिन कराची में जुम्मे वाले दिन सब शलवार कमीज पहन के हाँ, आते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ सब देखा, मुसलमानों के निकल रहे हो। सीरियसली ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ देखा कि जुम्मे वाले दिन शलवार कमीज पहनना है। बाकी वो क्योंकि उसी दिन ऑफिस में नहीं, अलाउड ईद वाले होता है दिन ना, नहीं पहनते। नहीं एक बात ईद बताओ, वाले उस दिन ऑफिस में अलाउड होता है कि फ्राइडे वाला दिन इट्स योर डे, यू कैन वेयर व्हाटएवर यू वांट एक्सेप्ट शॉर्ट्स, आप जीन्स पहन सकते हो, ड्रेस पैंट्स पहन सकते हो, शलवार कमीज पहन सकते हो, कुर्ता पजामा वो बंदे आपका है। स्मार्ट हो गए। तो हाँ मैं वैसे ये पहले बहुत एक करता साल पहले कुछ और था। अच्छा, था। ये बता दो मैं बस 44 वेस्ट पर था, मैं 32 वेस्ट पर हूँ। ना करें यार, हाँ जी, हाँ तब जी, वो मेरा 12 इंच कम किए ये इन्होंने। दूसरी शादी के चक्कर में है। 128 किलो से मैं इस वक्त 77.5 पर। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बहुत चेंज कम मैं काफी हो गया। आगे देखा, मुझे शौक हुआ, अच्छी बात है। जज़ाकल्लाह। ये इनकी भी कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि इन्होंने मुझे ये बोला था कि मैं जब इनसे मिला था, ये 1 साल पहले की बात आपको बता रहा हूँ राज की, कि इनको मैंने कहा था, तो इन्होंने अभी जैसे बहुत, ये नहीं कि ये ऑन एयर हैं, ये इन्होंने मुझे नीचे देखते साथ भी ये बोला था जब ये वेटिंग रूम में थे कि कम कर लिया तुमने वजन। अच्छा उस वक्त इनकी शूट करना है तो वो वाला एक्सप्रेशन मुझे याद है, अब शूट हम अपने ऑफिस बैठे हैं, प्रोफेशनली काम करने, शूट करने, ये करना, तो मुझे खैर याद भी नहीं है इतना। मुझे याद है क्योंकि आपके Seriously? अच्छा कुछ एक्सपीरियंस, जैसे कि आज से 3 साल पहले मैं एक चैनल पर गया तो उन्होंने मुझे कहा कि बिल्कुल हम आपका एज अ होस्ट हायर करेंगे, लेकिन 2 कैमरे से हम शूट नहीं कर सकते ना, तो आप एक कैमरे में तो आधे आएंगे तो लोग डर जाएंगे, तो जब आप कम होंगे वापस आ जाएगा। तो ये चीजें होती हैं। अच्छा जी, राजदार हैं शायद भाई, या गॉसिप्स करने में अच्छा लगता है कि मेरी कोई कमजोरी या मजबूरी आपको पता लगी तो आप जाके फरूक भाई से और मजाक बनाए मेरा बाद में फिर फरूक भाई में, या राज रखते हैं? नहीं, कुछ चीज़ें होती हैं मीडिया से रिलेटेड है, लड़की लड़का ऑडिशन के लिए आ रहे हैं, आप गेस्ट दोस्त आ रहे हैं, दूसरे आ रहे हैं, जो कॉमेडी बात होती है और हमारा रोज़ का बैठना है, घर भी पास पास है, तो हम जो कॉमेडी बात है वो आपस में शेयर करते हैं जिस पे हंसना हो। वैसे जो राज की बात होती है वो कभी भी किसी को शेयर नहीं करते, सही और सही। करने भी नहीं चाहिए। ये बात होती है कि आप दुनिया में राज रखे, अल्लाह ताला आखिरत में आपके जो राज बात है, रखेगा। बिल्कुल आमीन। सही। जी फरूक भाई, राज से आपकी एक बात मुझे याद आई, हमारी मीडिया में एक लड़की थी, नाम नहीं लूंगा मैं उसका, तो मीडिया में एक लड़की थी, नाम नहीं लूंगा उसका मैं, तो है या थी? अभी भी हैं, अभी भी। तो
फर्स्ट शूट पे मिली वो मुझे, मैं उस प्रोडक्शन में था। सही। तो सब इंट्रोड्यूस करा रहे थे, आप कहाँ की हैं, आप कहाँ की हैं, आप कहाँ की हैं, तो सब बता रहे मैं डिफेंस, तो मैं ये, तो मैं वो, तो उनसे पूछा बड़ी अच्छी बात है ये। तो उन्होंने बोला मैं डिफेंस फेज 2 में रहती, सही। अब तक ये रहती मेरे महल्ले में थी। सही। तो मैंने उस टाइम चेक किया लेकिन मैंने बोला कुछ नहीं। जब साइड पर अकेली हुई तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहाँ रहती हैं आप, कह रही मैं डिफेंस फेज 2 में। उसके बिल्कुल ऑपोजिट मेरे दोस्त का स्नूकर क्लब है। सही। तो मैंने कहा फेज 2 वही ना जहाँ आपका शाहिद का स्नूकर क्लब है। वो एकदम यूँ चौंक गई, कह रही आपको कैसे पता। मैंने कहा फेज 1 में मैं रहता हूँ। रंग उड़ गए, रंग उड़ गए। इसने बोला फेज 1 में मैं रहता हूँ। तो उन्होंने फिर ये बोला कि करना पड़ता है, किसी को बताइएगा नहीं। ये मैंने कहा अगर मुझे बताना होता मैं वहीं पर ही आपको टोक देता। अच्छा, मेरा ये बात से याद है कि कुछ लोग, कोई भी फील्ड हो या कोई भी, बोलते हैं यार मैं डीएचए, मैं अपनी वो जगह बताएंगे। यार आप जगह से क्या है, आप परफॉर्मर हैं, आपको एक स्केच आपका लिया हुआ है एक्ट के लिए, आप इस कैरेक्टर के लिए ओके हैं, आप पीछे क्या व्हाटएवर यार, घर में बेड थोड़ी लगवाना किसी के हमें क्या बहुत से लोग कहते हैं, मैं व्यूअर्स को बोलूं, बहुत से लोग कहते हैं मेरे मम्मी पापा, आप अब्बू बोलते हो बोलो, आप अब्बा बोलते हो बोले, सेट पे आगे ये चीजें, सीरियसली मैं बता रहा हूं। मैं माँ बोलता था, आई यूज्ड टू कॉल हर माँ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। ये मेरे साथ भी यही होता है, जहाँ जिस जगह मैं रहता हूँ तो वहाँ लोग मुझे अगर देख लें तो आप यहाँ रहते हैं, आप मेरे में क्यों, मुझे डिफेंस होना चाहिए। मैं बचपन मेरा यही गुजरा है, मेरी जवानी सब कुछ यही है। कहते हैं कि आपका, जैसे कि शाहिद भाई ने कहा कि आप परफॉर्मर हैं, आप अपने एक्टिंग से, आप अपने टैलेंट से लोगों को गर्विदा करते हैं, आपका घर आपको गर्विदा नहीं करता। इसी के साथ ब्रेक का वक्त हुआ जनाब, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर इनसे जानेंगे कि इन्होंने ऑडिशन में क्या बताया था कि ये कहाँ पे रहते हैं। तो देखते रहिए प्रोग्राम मेरी कामयाबी। और जनाब वेलकम बैक। और जाते जाते जैसे कि बड़े ज़बरदस्त सवालात हो रहे थे, उसके जवाबात ये दे रहे थे, और अब पूछते हैं इनसे, आपने इंटरव्यू में क्या बताया था कि आप कौन से इलाके से हैं फरूक भाई? नहीं, मैंने तो ऑनेस्टली मैंने जहाँ मैं रहता हूँ मैंने वही बताया, वहीं का बताया था। बिल्कुल, अभी नहीं बताएगा, लोग पहुंच जाएंगे, बुरी बात। अच्छा जी, शायद भाई आपसे तो पूछना गलत है क्योंकि आप डायरेक्टर, आपको लोग बताते हैं। अच्छा ये बताएं कि शायद भाई कंजूस हैं या शाह खर्च हैं या सोच समझ कर खर्च करते हैं कि कल भी आना है? यार इस कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया कि लिमिटेड किराया, लिमिटेड आप खर्चा करें। सही सही सही, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। जो मेरे अपने आसपास जो करीबी दोस्त हैं, खर्चा करना पड़ता है, खिलाना खाना पड़ता है, एक दूसरे के चलता है। मतलब शाह खर्च नहीं कह लो, सही, एक लिमिटेड है। सही, फैमिली भी है, सारी चीजें देखनी होती हैं, स्कूल है, कॉलेज, सब चीजें देखनी होती हैं, लेकिन कंजूस नहीं। जबरदस्त। लेकिन कहते हैं कि समझदारी से खर्च करने वाला समझदार इंसान वो होता है जो कि कल को सोच के खर्च करे। अब आपके पास 1000 रुपए और आप 950 रुपए खर्च करके 50 रुपए पे बिलीव करेंगे तो अंडे कहाँ से आएंगे, रोटी कहाँ से आएंगी? वो चीजें आपको देखनी है। और वैसे भी दूध भी महंगा हो गया। जल्दी आप बताएं जी भाई। ये तो फिर वही बात हो गई, अपने मुंह में मिट्ठू है ये। अगर आप मेरे दोस्तों से पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फोन नंबर देते, मैं कॉल कर लेता हूँ। क्योंकि अगर मैं कहूँगा नहीं यार मैं बहुत शाह खर्च हूँ, ये हूँ वो हूँ, नहीं, तो एक चीज होती है, जैसे मैं अब पिछले 3-4 साल से, क्योंकि मेरे साथ एक ऐसा वाकया हुआ कि ऑन एयर नहीं बताऊंगा, लेकिन उसमें मुझे 2 दोस्तों ने ही सिखा दिया कि फैमिली फैमिली होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और क्योंकि मैं हॉस्पिटलाइज था और उस टाइम पे उन्होंने कहा कि 10,000 का एक टेस्ट था कि डॉक्टर ने कहा कि इमरजेंसी करवाना। उन्होंने कहा ये मर गया तो फिर कौन हमारे पैसे थोड़ी वापस करेंगे। तो दे आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। तो उन्होंने बता दिया, क्योंकि मैं उस वक्त नींद बेहोशी की हालत में, होश था मुझे कि ये क्या बोल रहा है, मैंने उनको कोई आंसर नहीं किया, लेकिन अब मैं साइड लाइन हो गया। तो वो चीज़ आपको बता दी। तो सोच के खर्च करते हैं या? हाँ, ये कह सकते हैं सोच समझ के खर्च करता हूँ। सही। कि अगर फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए हैं तो इसमें से अगर 200 रुपए खर्च कर दूं तो 800 रुपए। बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आगे आपने शादी करनी है, अभी तो सारी चीजें बनानी है, शादी के अलावा घर जिम्मेदारियां होती हैं हर इंसान पे। सही बात, सही बात, ये चीज है। और इस चीज को समझना बहुत अच्छी बात है। रंग कौन सा पसंद है जो आंखों को अपील करे या पहनने में? यार जिम्मेदारियों ने ये चीजें तो हमें भुला दी हैं, लेकिन ये है कि आइस का कलर पूछ रहे, फेस आंखों को देखकर कौन सा कलर अट्रैक्ट करता है कि यार ये बहुत अच्छा कलर है? मुझे तो इंसान अच्छा लगता है। सही। जिसमें चाहा तो अपनाइए। तो सीरियस बता रहा हूँ, ठीक है, मैं कलर पे नहीं जाता। सही। मेरे काले मैं फेस कलर की बात नहीं कर रहा, मैं ड्रेस की कलर की बात कर रहा हूँ। फेस कलर तो आजकल सब इंजेक्शन आ गए, जैसे इंजेक्शन आ गए। जैसे 1 साल से तुमने अभी काला जोड़ा रखा हुआ, अभी तक सिलवाया नहीं है। अच्छा, मैं इसको तंग करता रहता हूँ। मैंने कहा यार फरूक वो देना है यार, वो ब्लैक ड्रेस। ये बोलता है दुनिया आगे चलेगी, तेरा ब्लैक ड्रेस अभी। अच्छा, लेकिन एक बात मैं बोलूं, ब्लैक ड्रेस में एक तो आप सोबर बहुत लगते हैं, एक आपकी पर्सनालिटी बहुत एनहांस होती है, और मेल पहने या फीमेल नहीं, और साल आप पहने तो लगता है नया जोड़ा। बाकी दूसरा जो है वो प्रॉब्लम। तो ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू। अच्छा, ब्लू का मतलब बहुत गौर से सोचते हैं हम। जो ब्लू कलर पसंद करते हैं वो सोचते बहुत हैं, किसी की भी पर्सनालिटी हो, किसी चीज के बारे में तो वो सोचते बहुत हैं, ऐसा है? हाँ, कह सकते हैं।
नहीं कह नहीं सकते, कह सकते हैं या क्यों नहीं कह कह सकते? सकते हैं यार, वो मैं क्यों ऑप्शन देता हूँ ना ताकि आगे वो आ जाए क्वेश्चन मार्क। सोचता तो है ही। ये सोचते हैं, ठीक है जी, सोचना वैसे चाहिए सबका। अच्छा, जिंदगी में शायद भाई बीवी बच्चे माँ बाप बहन भाई के अलावा कोई एक ऐसा दोस्त होता है जो कि आपकी जिंदगी में इतना करीब होता है कि आपके पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं है, उसको पता है, लेकिन दोस्त कह रहे हैं कि पार्टी शाहिद की तरफ से है, वो लेकर जाएगा, पार्टी भी थ्रू करेगा, पेमेंट करके नाम भी आपका कर देगा, कभी आपका नाम डाउन नहीं होने देगा। कोई एक ऐसा शख्स है आपकी लाइफ में? बिल्कुल, मुझे सपोर्ट है। कभी कभी कहीं भी कुछ ऐसा हो जाए तो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। नाम लेना पसंद करेंगे? नाम तो ले लूँगा लेकिन उनका कोई जॉब नहीं बताऊँगा। नहीं जॉब नहीं बताएगा। हाँ, मैं नाम है उनका शबीर भाई हैं। शबीर भाई। हाँ, वो सपोर्ट करते हैं कहीं भी। ये जो आपने सवाल किया ना सही, सही। कि कहीं भी कुछ खाना पीना कुछ सही। हो, चलो यार आज शायद की तरफ से हम 6-7 चले गए गाड़ी में, सही। सी साइड चले गए, कहीं होटल में चले गए, 2 दरिया खाना वाना खा लिया, ये वो, तो मैं बोलता हूँ यार चल रहे हैं खा लेंगे, सही। चलो बस सही है। तो यही मैं बात आपके लिए कहूँगा भाई के ऐसे दोस्तों की कमी आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर कोई आजकल चलता है मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो शबीर भाई को, अब वो शबीर जान नहीं है, वो कोई भी शबीर भाई हो सकता हाँ। है। तो शबीर भाई सलाम टू यू। अच्छा जी, आप बताइए। हाँ, मेरे भी एक दोस्त हैं। शबीर भाई नहीं होने चाहिए, बाकी है। नहीं शब्बीर भाई नहीं, वो मेरे दोस्त भी हैं और मेरे कज़न भी हैं। और नवेद नाम है उनका। सही, आप अपनी पर्ची डाल रहे हैं। अच्छा, वो साले साहब तो नहीं है कहीं? नहीं, मेरे कज़न है, मेरे अब्बू की तरफ से। सही। तो मेरे बचपन के दोस्त भी हैं और मेरे कज़न भी हैं। तो नवेद है, बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा बचपन का दोस्त है, लंगोटिया है जिसे कहते हैं। सही सही सही। वो आपके बचपन के जो बडीज होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप दोनों में, अब शबीर भाई और नवीद भाई, ठीक है, आप दोनों में से नाराज कौन होता है? आप दोनों नाराज होते हैं, वो मनाते हैं, या वो नाराज होते हैं, आप दोनों मनाते हैं? शायद भाई। यार दोनों तरफ है। दोनों तरफ है, लेकिन बात यह है जहाँ इतनी अपनाइयत हो ना, नाराजगी बनती है लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए। ठीक है, आप आंसर करें फिर मैं दोनों तरफ है, लेकिन मैं वेट नहीं करता कि वो मुझे मनाने आए या कुछ करने आए। मुझे भी बेचैनी लगी रहती है 1-2 दिन। मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह लड़कों में ये अच्छा नेचर होता है कि हम सिपारी की बात कर लेते हैं कि मीठी सिपारी खानी है। अब आपको पता है कि इस दोस्त के पास, अबे भाई छोड़ना यार, बाद में लड़ेंगे, सिपारी पकड़ो। ये तो लड़कों की दोस्ती इस वजह से होती है, लड़के ज्यादा एग्जैजरेट नहीं करते अनटिल और अनलेस वो अंदर से फुफ्फो नहीं है, अदरवाइज लड़का कभी वो एग्जैजरेट नहीं करेगा बात को। अच्छा जी, इसी के साथ साथ हमारे जितने भी देखने वाले हैं उनके लिए शायद भाई आपका क्या मैसेज होगा, जो कि इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं? इस फील्ड को ज्वाइन करना है, एक्टिंग में आना चाहते हैं, मॉडलिंग में आना चाहते हैं, या किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं? हम जैसे अभी हमने एक्टिंग क्लासेस शुरू की हुई हैं, कोई फीस नहीं है वहाँ, ये ऑन एयर मैंने कहा है, हमारी वीडियोस भी पेज पे अपलोड है, कोई फीसेस नहीं है। बहुत से लोग फीस ले रहे हैं एक्टिंग सिखाने के, ये हर किसी का अपना जॉनर है, ठीक है, लेकिन मेरी प्रोडक्शन से, मेरे चैनल से आपको एक्टिंग सीखनी हो, बिल्कुल एक्टिंग फ्री है, आप अपना आप आगे लें, मनवाएं, लेकिन हर चीज़ को सीख के आएँ, जबरदस्त, स्टेप बाय स्टेप। आप डायरेक्ट बोलें कि मैं आटे, ऐसा कभी नहीं होता, हर चीज़ को सीखना पड़ता है। आप स्कूल से भी कॉलेज आते हैं, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, तो ऐसे हर चीज़ का स्टेप बाय स्टेप, सही। तो एक अच्छी बात है आप आएँ। और दूसरा एक अच्छा मैसेज ये दूंगा कि भाई दुनिया में कुछ भी करो, चांद पे चले जाओ, फैमिली फैमिली है, फैमिली को इज्जत दें, फैमिली को प्यार दें, फैमिली को अप्रिशिएट करें, वो हैं तो आप हैं, ठीक है। और हमारे माँ बाप को सबको समझना चाहिए कि आप लोगों से हम हैं, आप अच्छे हैं ना तो हम पूरे हो ही नहीं सकते। यही बात। और शायद मैं एक बात और कहना चाहूँगा उन खवातीन के लिए, हर कोई नहीं, लेकिन वो ये कहती हैं कि शादी के बाद मियाँ को मैं अपनी तरफ कर लूँ, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो 20-22 साल एक माँ से रहकर आपकी तरफ पलट सकता है, उसको छोड़ देगा तो आपको क्या भरोसा कि 2 या 3 साल की आपकी जो एक रिलेशन है उसमें वो आपको नहीं छोड़ेगा। दोनों को लेकर चलें तो जिंदगी बहुत आसान रहेगी। हाँ जी, मेरा ये मैसेज है कि जो भी काम करें मुस्तकिल मिजाजी से करें, सही, और एक वे पे चलें कि आपने जाना कहाँ है। सही, बिल्कुल पहले रास्ता आप एक चुन लें कि मुझे इस रास्ते पे चलना है। सही। अगर आप 2-3 रास्तों पे कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ भी चले जाऊँ, वहाँ भी चले जाऊँ, वहाँ भी चले जाऊँ, तो फिर आप एक अपना मकाम नहीं बना सकते। सही, यही चीज़ है। और हमेशा अपनी प्रायोरिटीज को समझना चाहिए कि आप किस चीज़ में फिक्स है। बिल्कुल। अब जैसे कि आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी फरूख भाई, कि मैंने जब एक्टिंग वगैरह को देखा नहीं, तो मैंने कहा कि मेरा ये जॉनरा है कि मैं मजाक की तरफ रहूं। आप फिजिकली अपने आपसे सवाल कर रहे होते हैं ना कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, सही होता है ना समटाइम ऐसे ऐसे ही। कि मैं क्या कर सकता हूँ, आप वहीं जाओगे। आप अब ये एंकर बन जाए और उसमें जुगते मारे, और उसमें जुगते मारनी नहीं है उसने, एंकर ने प्रोग्राम सियासी चल रहा है, उसमें जुगते मार रहा है, सही, उसकी नेचर कुछ और है, सही, उसने अच्छा किया अपने आप को वहां वो किया कि मुझे ये करना चाहिए, सही, सही, और वो कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके अलावा हमारी जो जनरेशन है वो शॉर्टकट्स पर बहुत बिलीव करती है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप?
लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होता है, कुछ टाइम के लिए रौनक होती है, उसके बाद इंसान पछताता है। सही, हर चीज़ जैसे मैंने अभी आपको कहा ना, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप है। ऐसा ही, अगर आप सीख के आएंगे, आप लॉन्ग टर्म के लिए सेट हैं आप। सही बात है, जैसे हमारी फील्ड में कह लो या किसी भी फील्ड में, पर्ची चल जाएगी, रिश्वत चल जाएगी, कुछ भी, वो लिमिटेड होता है एक टाइम के लिए, उसके बाद वो सब बाइंड अप हो जाता है, सही बात है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। सही बात, सही, आप स्टे लें, ठहराव लें, काम बड़े तहम्मुल से करें, क्योंकि आप मर्द जो है ना, उसके पीछे पूरी फैमिली जुड़ी होती है, सही, उसी ने सर्वाइव करना, सबको उसी ने चलाना, सही। फिर उससे सब चीज़ चल रहा होता है, तो मर्द को बड़ी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। बेचारा एक दफा ही चौड़ा होता है, बाकी तो सारा उसका पठागोल होता है। बस ये है, लेकिन आप कुछ भी कर लो, सबकी लाइफ ऐसे गुजरी है, ऐसे ही गुजरनी है। वो कहते हैं ना कि ठीक है। वो बेचारा शादी वाले दिन दुल्हन रुखसत होके आती है, रो कर, फिर सारी जिंदगी उसको सारी रोना जिंदगी है। और होता है। यही है। जी, आप क्या कहेंगे शॉर्टकट, क्योंकि आपकी भी फील्ड ऐसी है कि आपके जूनियर जो है वो चाहते हैं कि जहां पर आप हैं, आपने इतने देर में पकाया तो एक दिन में पकाना चाहते हैं, ऐसा भी होता है, तो हाँ। उनको फिर आपका क्या मैसेज होगा? मैं यही कहूँगा कि सब्र और तामुल, और ठंडा करके खाएं। गर्मा गर्म खाएंगे तो मुंह जलेगा। जितना सब्र करेंगे उतना मज़ा आएगा आपको, और टाइम टू टाइम लेके स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे तो सीढ़ी पे चढ़ना मज़ा आएगा। पहले फ्लोर से एकदम 10वें फ्लोर पे जाएंगे तो मुंह के बल ही गिरेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। आपसे 10 लोग फायदा ही उठाएंगे और कोई आप नुकसान आपका ही है, उसमें दूसरे का कोई नुकसान नहीं है। तो सब्र और तामुल से काम करें तो अल्लाह पाक जरिए बनाता है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। इतने जल्दी बहुत वाकई में पता नहीं बहुत चलता। लेते हैं और इंशाल्लाह फिर आपको शायद भाई और आपको फरूक भाई मैं दोबारा दावत नहीं, हम आएंगे, जरूर आएंगे, हमें बहुत अच्छा लगा एक पूरी चीज टीम मैं के साथ। आपको बोलूं कि एक चीज मैं थोड़ी सी पर्दे में रख के बात करूं कि जो चीज हम प्लान करें अगर वो हो जाती है तो फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी बहुत अच्छा इंशाल्लाह। लगेगा, इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह बहुत उम्मीद के साथ आपको वो बात मैंने कही है, मैं ऑनर भी कह रहा हूं कि अल्लाह ताला उसके लिए बेहतरी करे। आमीन। इंशाल्लाह, अपना इंशाल्लाह। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और भाई जनाब मैं भी चाहूंगा इस दुआ के साथ इजाजत के जहां रहिए खुश रहिए, खुशियां बिखेरते रहिए। सिर्फ इतना याद रखिएगा कि कामयाबी अगर दुआओं से है तो अगर किसी के दिल से बददुआ निकलती है तो वो कामयाबी उसी दिन खाक में मिल जाती है। सिर्फ इतना ख्याल रखें कि कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते हुए किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि दिल अगर आप दुखाते हैं तो वहाँ पे खुदा भी आपको माफ़ नहीं कर सकता। मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।